हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आपके दोस्त या कोई भी मित्र आपका प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कर रही हैं, तो हमारे चैनल को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि अभी हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना और स्वरों के बारे में जाना कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, उनके क्या क्या भेद हैं, वे किस प्रकार बटे हुए हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी दूसरी क्लास में व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद क्या हैं। अभी आज हम व्यंजन का पहले पार्ट जो है आज व्यंजन का हम उसे कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा व्यंजन। व्यंजन क्या है, पहले हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। व्यंजन क्या है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्यंजन क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण, कहने का मतलब क्या है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, उनके साथ एक स्वर हमेशा जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में ए ध्वनि अंतर्निहित रहती है। अंतर्निहित का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई रहती है। ए अंतर्निहित का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई रहती है। ए ध्वनि प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ए के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई व्यंजन लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है आपको, कै। कै किस प्रकार से बना है, कै और ए, कै ए प्लस ए के मिलाप से क्या बनता है, कै। कै फॉर कबूतर। इसी प्रकार से खे बना है, खे में हलंत लगा है और ए, तो इसी प्रकार से क्या बना है, खे। तो कहने का मतलब क्या है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। इसमें क्या छुपा होता है, ए, छोटा ए इसके अंतर्गत सभी शब्दों में छुपा होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और देखते हैं हम व्यंजन। अभी हमने क्या जाना, व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन किस टाइप से बनता है। अभी हम व्यंजन के अंतर्गत जो हमारे व्यंजन हैं उनको जानेंगे कि किस किस पार्ट में किस किस तरह से उन्हें डिवाइड किया गया है। तो ठीक है, उसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, दो भेद हैं। मूल संख्या, मतलब मूल जो इसका बेसिक है वो कितना होता है, और टोटल कितना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भेद है हमारे। जैसे हम जानेंगे मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है हमारी, 33, 33। और हमारी कुल संख्या कितनी है, 39। 39 मतलब 39। तो हम जानेंगे ये किस प्रकार से बने हुए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हमारे, 25, 25। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हमारे, 4। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन कितने हम, 4। इस प्रकार से टोटल कितने हैं ये, 33, 33। मूल संख्या हमारे व्यंजन की कितनी होती है, 33। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर कितना होगा, 33, 33। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, तो आपका उत्तर क्या होगा, 25। इसी प्रकार से अब कुल संख्या जान लेते हैं हम। अभी जैसे हमने जाना स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब हम कुल संख्या निकालते हैं तो उसमें कितना और जुड़ जाता है, संयुक्त व्यंजन की उसके अंदर जुड़ जाते हैं, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी प्रकार से हमारे दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। इस प्रकार से हमारे टोटल कितने व्यंजन हो गए, 39, 39। तो हम कह सकते हैं हमारी व्यंजनी संख्या 39 है। पर हमने कल पढ़ा था स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 41 होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 39 ही हुआ ये। अभी क्या है, हमने क्या पढ़ा था, दो अयोगभाव वर्ण भी होते हैं, कौन से, अनहा और अंगहा।
क्या होता है, दो अयोगवा वर्ण भी होते हैं जिन्हें यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे 41 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन सब के बारे में आगे जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्ण व्यंजन क्या है, उस संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है, ये क्या होते हैं, इसको हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा व्यंजन। अब हम व्यंजन का पार्ट वाइज को तोड़ देते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए अब जैसे अभी हमने जाना था स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 25, 25। तो अभी 25 हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे, ये देखिए 5 हमारे क्या होते हैं, वर्ग है, जिस प्रकार से बांटा गया है इनको। कै वर्ग, कै वर्ग कौन कौन सा होता है, कै, खे, गे, घे, डे, ये क्या हमारा कैवर्ग। इसके अंदर कितने हमारे व्यंजन होते हैं, 5। इसी प्रकार से चैवर्ग, चे, छे, जे, झे, डे, ये कितने होते हैं, 5 ये भी। इसी प्रकार से हमारा टे वर्ग है, इसी प्रकार से हमारा ते वर्ग है, ते, थे, दे, धे, ने। इसी प्रकार से पे वर्ग है हमारा, पे, फे, बे, भे, मैं। ये क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितनी संख्या होती है हमारी, 25। इसी प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन कितने थे, हम ये हमने पढ़ा था पीछे, 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने हमारे, 4। ये कौन कौन से हमारे, ये, रे, ले, वे, ये कितने हमारे, 4। ये हो गए हमारे अंतःस्थ व्यंजन। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन है, ये कितने हैं हमारे, ये भी 4 हैं। कौन कौन से, शे, 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 है, ये क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन। अभी संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रिय, त्रेय, ज्ञ, श्रेय, ये क्या है, ये भी हमारे 4 हैं। ठीक है, तो अभी हमने संयुक्त व्यंजन भी जान लिया। अभी यहाँ पे द्विगुण व्यंजन, जिसका दूसरा नाम भी है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये कितने हैं हमारे, ये है हमारे 2। कौन कौन से, डे और रे। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब डैग के नीचे बिंदी लग जाती है तो ये कौन बन जाती है हमारे द्विगुण व्यंजन या उच्च व्यंजन। तो अभी हमने पीछे जाना व्यंजन हमारे कितने होते हैं, किस टाइप से होते हैं। अभी हमने उसके बारे में जाना कि व्यंजन के कौन कौन से किस में हमारा इंक्लूड है, किस में शामिल किया गया है, उसको जाना। तो अब हम जानते हैं आगे व्यंजनों के बारे में, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हम क्या जानने वाले हैं। अभी देखिए अब क्या जानने वाले हैं हम, व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद की, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, किस टाइप से बटे हुए हैं वो, उनको हम अध्ययन करते हैं हम। जैसे नंबर 1 है हमारा, कल भी हमने पढ़ा था उच्चार स्वर के बारे में, आज व्यंजन के बारे में जान रहे हैं। तो अगर आपको स्वर के बारे में जानना हो तो हमारी पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि आप जब तक पहली क्लास नहीं देखेंगे, आप वर्णमाला को नहीं जानेंगे, स्वरों को नहीं जानेंगे, तो व्यंजन को नहीं जान पाएंगे। इसलिए व्यंजन हमारी कल की क्लास स्वर की जरूर देखें। उच्चारण स्थान के आधार पर, पहला कौन सा है हमारा, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके अंतर्गत हम जानते हैं किन किन व्यंजनों के भेद हैं, उस शामिल किया गया है। नंबर 1 का आता है हमारा कंठे। कंठे क्या होता है, कंठ। हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है, उन व्यंजन को कंठे व्यंजन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिनका उच्चारण, जिनको बोलते हैं हम, किससे बोलते हैं, कंठ से, उन्हें क्या बोला जाता है, कंठे व्यंजन। अब देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है हमारा, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ, जीभ हमारा जो है उसका पिछला भाग तालु को स्पर्श करते हैं। जीभ जो क्या है, तालु का पिछला भाग को स्पर्श करती है, वहां क्या होता है, कंठे व्यंजन बनता है। जिस प्रकार से कौन कौन से होते हैं हमारे कंठे व्यंजन, कै वर्ग। कै वर्ग के अंतर कितने थे हमारे, 5। पांचों क्या है हमारे कंठे व्यंजन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। नंबर 2, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन भी बोला जाता है, इसे तालु भी बोला जाता है। जिस प्रकार से जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, किससे होता है, तालु से होता है। कंठे में क्या, कंठ से होगा, तालुव्य में तालु से होगा, उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं या तालु व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ कठोर तालु को स्पर्श करती है। कहने का क्या मतलब है, जिसके हमने थोड़े से और सरल शब्दों में आपके लिए लिखा है, इसको देख लेते हैं। सरल शब्दों में, इन व्यंजनों का उच्चारण, इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ का, जीभ जो होती है हमारी, उसका हिस्सा तालु से स्पर्श करता है। किससे स्पर्श करता है, तालु से स्पर्श करता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे क्या होती है, ध्वनि। ध्वनि मतलब जो हम बोलते हैं उत्पन्न होती है। तो हमने तालव्य व्यंजन के बारे में जाना, तालु से होता है इसका उच्चारण स्थान, तो एक होता है तालव्य होता है। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, बाण आते हैं हमारे,
चेवर, चेवर में हमने जाना था भी चे, छ, जे, ढ, ये पांचों क्या है हमारे तालव्य व्यंजन के उदाहरण है। ये तालव्य व्यंजन आपसे परीक्षा में पूछ लेगा इनमें से कौन सा शब्द चेवर मतलब तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं जैसे आपको पता होगा। तो अभी पूछ लेगा इनमें से कौन सा वर्ग कंठ्य व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, तो क वर्ग के अलावा कोई भी आपको शब्द दिखाई देगा तो वो कंठ्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब आज का आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धन्य से कैसा होता है, मूर्धा से होता है, उनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए, इन व्यंजनों को बोलने के लिए जीभ का आगे का भाग, जीभ का जो आगे का भाग है, आगे का हिस्सा है, तालु के एक विशेष स्थान से संपर्क में आता है। किससे, एक विशेष, एक स्पेशल स्थान से, एक स्पेशल पार्ट से संपर्क में आता है, उसके साथ जुड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, मूर्धन्य व्यंजन। इस टाइप से हम अपने मुख से बोलते हैं, तो जहां पे जीभ का आगे का भाग तालु के साथ जुड़ता है वहां पर मूर्धन्य व्यंजन बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, टे वर्ग, टे वर्ग हमने पढ़ा था अभी पीछे। टे वर्ग के अंदर कितने होते हैं हमारे पर, 5 वर्ण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, टे, ठे, डे, रे, ड़े, ये हमारे सारे मूर्धन्य व्यंजन के उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर देखते हैं दंते व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए दांतों से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों से होता है, मतलब दांत जो होते हैं हमारे उससे होता है, उनको दंते व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, दंते व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ की नोक, जीभ की नोक, जीभ की जो नोक होती है, अगला हिस्सा हमारा, उसकी जो गोल आकृति बनी होती है, नोक होती है, दंत पंक्ति को स्पर्श करती, ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऊपर की हमारी जो दो पार्ट होते हैं ना, हमारी दांत की दो बत्तियां होती है ना, पहली ऊपर की दांत की पंक्ति को स्पर्श करती है, तो वहां दंत व्यंजन बनता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। टे वर्ग, टे, थे, दे, धे, ने, ये पांचों वर्ग, पांचों वर्ण हमारे दंते वर्ण हैं। और साथ में शय, शय भी हमारा उच्चारण की दृष्टि से दंत व्यंजन के अंतर्गत काउंट होता है, ठीक है। तो आपने अभी जान लिया, तालु को जान लिया, और कंठे जान लिया, मूर्धन्य जान लिया, दंते जान लिया, हमने 4 जान ली। अब आगे चलते हैं 5वें पर। ओष्ठ है, ओष्ठ मतलब ओष्ठ, वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओष्ठों मतलब दोनों होठों से होता है, उनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। दोनों होठों का जब इससे उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो दोनों होठ जुड़ जाते हैं, या उससे दोनों का यूज होता है, वहां कौन सा व्यंजन होता है, ओष्ठ व्यंजन होता है। इसको देख लेते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं, दोनों ओष्ठ जुड़ जाते हैं, तथा जीव निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब कोई भी मतलब बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल जीरो, न्यूट्रल, कोई काम नहीं होना, कुछ भी नहीं करेगी जीव का, कोई भी पार्ट हिस्सा यूज नहीं होगा, सिर्फ दोनों होठ काम करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। इस परिभाषा से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आजकल जो हमारी टीचर वैकेंसी आती है, टीचर की जो परीक्षा होती है, जो हमारी शिक्षक भर्ती होती है, उनमें हमारी परिभाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर, तो इसलिए हमें परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई मित्र या आपका कोई साथी किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये वीडियो हमारी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ये क्लास। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, जिससे आपको हमारी सारी अपडेट, सारी वीडियो के लिंक और आपको पीडीएफ वहां से मिलती रहेंगी। दोस्तों अब चलो आगे चलते हैं। पे वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, पे वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। पे वर्ग कौन सा था हमारा, जिसमें 5 वर्ड थे, पे, फे, बे, भे, मैं, ये कौन से हमारे ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। तो अभी आपने हमारे 5 अपने पार्ट जान लिए, कंठ है, तालु, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लिया, अब आगे चलते हैं दोस्तों। छठा है हमारा जिहा मूल्य, जिहा मूल मतलब जीव, जीव, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिहा मूल से होता है, उनको जिहा मूल्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है इनका, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, इन व्यंजनों को बोलते समय जीव का मूल भाग तालु के
पिछले भाग से हल्का सा स्पर्श करता है। कहने का क्या मतलब है, जीभ हमारा जो है उसका मूल भाग, जो मिडिल पार्ट है, उसका बीच का हिस्सा है, तालू के पिछले भाग को, जो तालु होता है हमारा, उसके पिछले भाग को हल्का सा स्पर्श करता है, ज्यादा नहीं, बहुत ही कम मात्रा में, हल्का सा, केवल बहुत ही कम मात्रा में उसे टच करता है। उससे क्या बनता है हमारा, जी हाँ, मूल्य बनता है। ये कौन कौन से होते हैं, कै खे गए। अभी आपको कै खे गए आप सोच रहे होंगे इसके नीचे एक बिंदी लगी हुई है, ये क्या होता है, ये नुक्ता होता है। अगर कहाँ कहीं नुक्ता जैसा शब्द दिखाई दिए जाए आपको, तो वहां आपको याद रखना है, जी हाँ, मूल्य क्या होता है, वहां पर उच्चारण स्थान होता है। वहां से कै के नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है, खे के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, गे के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। ये व्यंजन अरबी से उर्दू में, अरबी भाषा जो है उससे पहले उर्दू भाषा में आते हैं, फिर उर्दू से हिंदी में आए हैं। मतलब कहने का मतलब है ये दो प्रकार से हमारी हिंदी में शामिल हुए। पहले अरबी से उर्दू में आए, फिर उर्दू से हिंदी में आए। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये हमारे जी हाँ मूल्य व्यंजन है। ठीक है, जहां पर नुक्ता दिखाई दे आपको शब्द के नीचे, वहां इसको पहचान सकते हैं आप। अब नंबर 7 है हमारा काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण इसके बारे में जानते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित, कंठ में स्थित काकल, काकल स्वर यंत्र मुख, स्वर यंत्र मुख, काकल का मतलब क्या होता है, स्वर यंत्र मुख से होता है, उनको काकल्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अभी और देखते हैं इसके, देखिए पॉइंट नंबर 1, इनके उच्चारण के समय, इनको बोलते समय मुख विवर, मुख विवर क्या होता है, मनुष्य के होठों, तालु तथा जीभ के मध्य का वह क्षेत्र जहां से वायु निकलती है, यह पूर्णतः खुला रहता है। कहने का क्या मतलब है, जब हम इस वर्ण को बोलते हैं तो हमारा पूरा मुख खुला रहता है। ठीक है, अब इसका कौन सा एग्जाम्पल होता है, इसमें कौन सा वर्ड आता है हमारा, है फॉल हल, है फॉल हलचल, है, याद रखेंगे आप, काकल्य वर्ड हमारा हिंदी में कौन सा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, है कौन सा वर्ड है, आपको ऑप्शन दे देगा वो, काकल्य वर्ड है, लुंठित व्यंजन है, लुंठित व्यंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, या तालव्य व्यंजन है, या कंठे व्यंजन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, काकल्य वर्ड। ठीक है, इस तरफ से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके और देखते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, दंतोष्ठ है, 8वां पॉइंट है हमारा, दंतोष्ठ है। जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों और होठों के सहयोग से होता है, उनको दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे हमें दंतोष्ठ शब्द से ही पता चल रहा है, दंते मीन्स दांत, ओष्ठ मीन्स होठ, तो दंतोष्ठ समझ सकते हैं आप यहाँ से शब्द से ही, दांत प्लस होठ, दांत और होठों के सहयोग से होगा, वहां दंतोष्ठ व्यंजन होगा। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और होस्ट, दांत और ओष्ठ मतलब होठों का स्पर्श करते हैं, दांत और होठों का दोनों का स्पर्श होता है, वहां कौन सा व्यंजन होता है, दंतोष्ठ व्यंजन होता है। वे तथा फे, बे याला याद रखिए, बे जो होता है पेट चिरा वाला वे यूज होता है यहाँ पर दंतोष्ठ, और फे फॉर फल, दोनों ही दंतोष्ठ व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दंतोष्ठ व्यंजन जाना, दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, सारे का हमने देख लिया है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, कंठीय यंत्र कौन सा आता है, तालव्य के अंतर कौन सा आता है, इसको हमने जाना। व्यंजन क्या होता है उसको जाना। व्यंजन के साथ हमेशा एक ए ध्वनि जुड़ी रहती है, जो क्या एक स्वर है, मतलब हमने पढ़ जाना, स्वरों की सहायता से व्यंजनों का निर्माण होता है। अभी हमने वन बाई वन उसके भेदों के बारे में जाना। ठीक है, तभी एक हमने इसको थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए एक चीज दे दिया है, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कंठे के अंतर्गत पढ़ा था हमने अभी, कै खे गे घे डे, ये पांचों क्या है हमारे कंठे व्यंजन है। इस प्रकार से तालव्य व्यंजन है, चे छे झे झे ढेड़े, ये हमारे क्या है, तालव्य व्यंजन। इसी वजह से मूर्धन्य व्यंजन है हमारे, जो पीछे पढ़ा था अभी हमने, दंत व्यंजन, ते थे दे धे ने, ये हमारे क्या है, दंते व्यंजन। इसी प्रकार से ओष्ठ व्यंजन है, पे फे बे भे में। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है हमारे, अभी ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा, ऊपर सबसे लिखा हुआ है आपको, बे और फे। जिहा मूल्य भी हमने पढ़ा था, जहां पर नुक्ता प्रयोग होता है शब्द के नीचे, वहां जिहा मूल्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अभी काकल्य वर्ड पढ़ा था हमने। हाँ, तो आपको इस टाइप से याद कर सकते हैं, आपको एक टेबल के रूप में दे दिया है, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सारे हमारे क्या है व्यंजनों के उच्चारण, स्थान के व्यंजनों का जौन सा व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण किस अंग से, हमारे मुख के किस भाग से होता है, इसके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की। ठीक है, जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है इनमें से कौन सा शब्द मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो आपको एक ऑप्शन दे देगा, वो चार ऑप्शन, ठे दे देगा, कै दे देगा, जय दे देगा, बै दे देगा या है दे देगा। तो आपको पता होगा टेफ और टमाटर हमारा मूर्धन्य व्यंजन यंत्र का आता है, तो आप इसका उत्तर एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। परीक्षाओं में वर्णमाला में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने आज जाना व्यंजन के बारे में, जाना और हमने व्यंजन के भेदों के बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, अब ये आगे, ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने व्यंजनों के बारे में जाना, उसको हमने आज पढ़ा व्यंजन क्या होता है। कल की क्लास में हमने पहली क्लास जो थी उसमें जाना था स्वरों के बारे में और वर्णमाला के बारे में, लिपि के बारे में जाना था और वर्णमाला के बारे में जाना था। तो अभी क्या है, हमने पहला पार्ट व्यंजन का आज कवर कर लिया है, इसका दूसरा पार्ट व्यंजन का हम कल कवर करेंगे, जिसमें हम व्यंजन के बारे में और भी ज्यादा, और भी कुछ अभी बाकी है, इसका जो पार्ट है उसको हम कल पढ़ेंगे। कल की वीडियो में आप जरूर देखना ना भूलें। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा में हिंदी के प्रश्न को, हिंदी विषय से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है, या यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर परीक्षा है, या एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी में वर्णमाला नहीं पूछी जाती, काफी टॉपिक कवर नहीं होते, तो आप उसको भी हमसे ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो से, कि आपको उसका बेनिफिट जरूर होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ना करना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कल, कौन सी वीडियो में, जो हमारा व्यंजन का पार्ट 2 है उसमें मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।